मनिंद्र सांगीत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। श्री राधा मनिंद्र सांगीत चैनल के श्रोताओं को मेरी श्री राधे। जैसे कि मैंने आप सबसे पिछले सोमवार ये प्रॉमिस किया था कि इस सोमवार भी मैं आपके लिए अपनी एक अनुभूति के साथ फिर से आपसे मिलूंगी। तो भगवान भोलेनाथ जी और माँ गौरजा को स्मरण करते हुए मैं अपनी अनुभूति आपसे कहना शुरू करती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने गुरु महाराज के घर पे रहा करती थी। मेरे गुरु महाराज की एक भाभी जी हैं जिन्हें हम सब मामी जी कहते हैं। वो भोग बनाया करती थी और मैं उनके साथ भोग बनाने में हेल्प किया करती थी। और भोग बन जाने के बाद मंदिर में भोग लगाने की ड्यूटी मेरी होती थी। तो मंदिर जो था वो नीचे था और रसोई घर फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करता था। और भोग बन जाने के बाद मंदिर में 4 थालियां परोसी जाती थी। एक गुरु महाराज जी के लिए, एक महारानी जी के लिए, एक सांवरे के लिए और एक भोलेनाथ जी के लिए। तो 4 थालियां एक साथ ले जाना तो मुश्किल होता था, लेकिन मैं क्या करती थी कि पहले एक थाली लेती थी, उसमें सारी दाल रख लेती थी, 4 कटोरियां रखनी होती थी। उसके ऊपर उसको दूसरी थाली से ढकती थी और उसी थाली में सब्जियों की 4 कटोरियां रख लेती थी और फिर उसे दूसरी तीसरी थाली से ढक के उसमें दही की 4 कटोरियां रख लेती थी। उसके ऊपर एक और थाली रखती थी, 4 चपाती, जितनी चपातियां होती थी वो रख लेती थी और फिर से ढक लेती थी। मंदिर में 4 थालियां परोसी जाती थी। नीचे जाके मैं सारी चीजें अलग अलग थालियों में लगा देती थी और भोग लगाया करती थी। तो ऐसे ही उस दिन भी सारी 4 कटोरियां मैंने रखी और मैं नीचे लेके गई, अंदर से मंदिर का दरवाजा बंद किया और 4 थालियां रचाने लगी। लेकिन मैंने देखा कि एक दही की कटोरी कम है। तो मैं सोचने लगी कि मैं तो 4 ही कटोरियां लेकर आई थी, तो ये दही की कटोरी कम कैसे हो गई। तो सोचते सोचते मैंने सोचा कि चलो मुझसे गलती हो गई होगी, मैं ऊपर जाकर ले आती हूँ। तो मैंने ऐसे भोलेनाथ जी की मूर्ति थी, तो मैंने भोलेनाथ जी की मूर्ति को देखकर ऐसे देखकर कहा कि आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी एक कटोरी लेकर आती हूँ। तो जब मैं ऐसे देख रही थी तो मैंने देखा कि भोलेनाथ जी का जो इतना पोर्शन है नीलकंठ का, वो ऐसे हिला है जैसे हम कुछ स्वॉलो करते हैं तो हिलता है। लेकिन ये चीज सिर्फ मेरी आंखों ने देखी, ना ही मेरी बुद्धि ने इसे देखा और ना ही मेरे मन ने इसे महसूस किया। मुझे चिंता थी कि मैं एक कटोरी ऊपर छोड़कर आ गई हूँ और मैं ऊपर रसोई घर में गई। वहां मैंने कटोरी ढूंढी, मुझे नहीं मिली। अब भोग की चिंता तो रही की रही, अब मुझे ये चिंता हो गई कि चांदी की कटोरी गई तो कहाँ गई। चलो फिर मैंने सोचा कि एक चांदी की कटोरी के पीछे मैं सारी चांदी के बर्तन अकेले छोड़ आई हूँ रसोई घर में, तो मैं वापस मंदिर में छोड़ आई हूँ। तो मैं वापस रसोई घर से मंदिर गई। वहां पे जाके चिंता चिंता में मैंने भोग लगाया और जब मैं भोग समेट रही थी, सारी कटोरियां समेट रही थी, तो मैंने देखा कि वो चौथी कटोरी भी प्लेट में पड़ी हुई है। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये कैसे आ गई, लेकिन जान बची तो लाखों पाए। चांदी की कटोरी मिल गई थी। मेरे को इतना ही काफी था कि बस चांदी की कटोरी मिल गई है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं जो हमने कभी सोची ही नहीं है, जो दिमाग में कभी आई ही नहीं है, वो सामने होते हुए देखकर भी हम समझ नहीं पाते। तो मैंने शुक्र मनाया कि कटोरी मिल गई और सब समेटकर मैं वापस गई, बर्तन धोकर मैंने रख दिए। दिन निकल गया, रात हुई, रात को मैं सोई। अब जब मैं सोई तो मुझे सपना आया कि क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये दृश्य मिला कि मैं भोग लगा रही हूँ, जैसे नॉर्मली मैं मंदिर में भोग लगाती हूँ। तो अर्धनारीश्वर जी की मूर्ति में से पार्वती माता
और भोलेनाथ जी अलग अलग हो गए हैं। और पार्वती माता ने वो दही की कटोरी उठाकर भोलेनाथ जी को दी है ग्रहण करने के लिए। और भोलेनाथ जी ने बहुत प्यार से उनसे वो कटोरी लेकर दही को ग्रहण किया है। और जब वो ऐसे दही को ग्रहण कर रहे हैं तो मुझे वही दृश्य उनका दिखाई दिया जो 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 मुझे पहले दिखा था, जब मैं सोच रही थी कि मैं ऊपर से जाके कटोरी ले आती हूँ। तो मैंने उनकी मूर्ति की तरफ देखा था, तो मुझे यहाँ दिखा था कि इतना उनका नीलकंठ का जो पोर्शन है वो ऐसे हिला है जैसे कि उन्होंने कुछ स्वॉलो किया हो। तो बिल्कुल वही वाला दृश्य मुझे फिर से दिखाई दिया। मैं एकदम उठ गई। जब मैं एकदम उठी तो मेरे मन में बहुत हलचल थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, या तो मैं बहुत तेज तेज हंस पड़ूंगी या मैं बहुत तेज तेज रो पड़ूंगी। मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अब मैं संसार छोड़ दूंगी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। जब मुझसे खुद को संभाला नहीं गया तो मैं अपने गुरु महाराज के पास चली गई। लकीली वो रात को जाग रहे थे। सुबह का टाइम था, 3:30-4 बजे होंगे। मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं घुटनों के बल उनके पास जाकर बैठ गई। मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने पहले पूछा क्या हुआ। मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा दर्शन हुए। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस मैंने जरा सी उन्हें स्माइल दी। उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रख दिया और जब उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे उबलते हुए दूध पर पानी डाल दो तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो मेरे मन में हलचल मची हुई थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं जोर जोर से दहाड़े मार के रो पड़ूंगी या मैं बहुत तेज तेज हंसने लगूंगी। पता नहीं मैं क्या करूंगी। जैसे मेरा छूटा जा रहा था अपने आप से, जो कंट्रोल था वो छूटा जा रहा था। तो मुझे लगा कि वो सब कुछ एकदम से धीरे धीरे शांत हो गया है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे बैठ के तुम 11 माला कर लो। उन दिनों में जब रात को सोती थी उससे पहले मैंने एक छोटी जो माला होती है वो रखी हुई थी। वो मैं रात को सोने से पहले अपने नाम जाप किया करती थी और फिर हाथ में पहन के सो जाया करती थी। तो वो माला मेरे हाथ में ही थी। तो मैंने उस माला को लेकर उससे जाप किया थोड़ी देर। फिर माँ ने मुझे बोला कि तुम यहीं लेट जाओ, मेरे पास ही सो जाओ। तो मैंने माँ की आज्ञा मानकर मैं वहीं उनके पास सो गई। जब सुबह उठी तो मैं बहुत ही नॉर्मल थी। मुझे इस रात की सारी घटना का याद आया और अब मुझे अपने ऊपर हंसी आने लगी। मैंने स्नान किया, जाकर मंदिर में गई और जाकर पार्वती माता से बोली, हे पार्वती माता, आपने भोलेनाथ जी को भोग लगाया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे ज्यादा ये शुक्रिया कि आपने वो चांदी की कटोरी लौटा दी। अगर वो कटोरी कैलाश चली जाती तो मैं यहाँ पे सब लोगों को कैसे बताती कि कटोरी कैलाश चली गई है। मेरी तो पता नहीं यहाँ पे क्या हालत होती। तो उस दिन इस सारी घटना को सोच सोच कर मैं बहुत हंसती रही। मेरे गुरु भाई बहन थे, जब हम दोपहर को खाना खाने के लिए एक साथ खाया करते थे, वहां पर बैठे तो सबने मेरी टांग खींचनी शुरू कर दी। तो एक ने बोला, दीदी अब तो आपको भोलेनाथ जी और माँ पार्वती के दर्शन होते हैं, तो एक ना एक दिन ना आपकी ना जरूर, बस अब तो आपकी गर्दन पे तलवार लटक गई समझो। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपने कथा पढ़ी है सोमवार की, उसमें आता है ना कि वो पुजारी जब जाता है दरवाजा खोलता है तो भगवान जी और माँ पार्वती जी चौसर खेल रहे होते हैं और माँ पार्वती जी उनसे पूछती हैं कि कौन जीतेगा। तो वो पुजारी कहते हैं कि भोलेनाथ जी ही जीतेंगे, लेकिन जीतती पार्वती माँ है। तो पार्वती माता को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो बस किसी दिन पार्वती माता ने आपसे कुछ पूछ लिया और आपने कुछ ऐसा गलत जवाब दे दिया तो आप तो गए। इस तरह से मुझे वो अलग अलग तरह की बातें करके डराने लगे। एक भैया ने बोला, दीदी मैं आपको एडवाइस देता हूँ
कि आप जब भी भोग लगाने जाओ ना, तो एक पेपर पे लिख कर रख लो और यहाँ पे स्टिक करके जाया करो कि जितनी देर मैं भोग लगा रही हूँ उतनी देर मेरा मन से, वाणी से, इशारों से, हर तरह से मौन व्रत है। मैं ना भोलेनाथ जी का और ना पार्वती माता का किसी भी बात का जवाब दूंगी। तीसरा बोला कि दीदी अगर ऐसा कभी मौका आ भी जाए ना, तो आप, भोलेनाथ जी तो बहुत भोले हैं, लेकिन आप हमेशा पार्वती माता की ही साइड लेना, क्योंकि पार्वती माता को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कालिका का रूप है। तो आप ना हमेशा, भोलेनाथ जी तो बहुत भोले हैं, अगर गुस्सा आ भी गया तो आसानी से मान जाएंगे, लेकिन माँ गौरजा का आप हमेशा साथ लेना, उन्हें क्रोधित मत करना। तो इस तरह से बहुत सारी एडवाइसेस मुझे मिलती रही। खैर ये तो विनोद की बात हो गई, लेकिन अब अगर मैं सोचूं कि ऐसी घटनाएं या ऐसी अनुभूतियां मुझे लगता है हमें तब होती हैं जब हम सचमुच में सरल होते हैं, निर्लिप्त होते हैं, निष्काम होते हैं, असंग होते हैं। लेकिन हम सोचते रहें कि हम एकदम से निष्काम हो जाएं, कोशिश करते रहें कि हम सरल हो जाएं, हम निर्लिप्त हो जाएं, तो हमारी कोशिश करने से ऐसा नहीं होता। और जब ऐसा होता है तो हमें इस बात का भान ही नहीं होता कि हम ऐसे हो गए हैं। और वही क्षण होता है जब भगवान की कृपा होती है, क्योंकि व्यवहार में सरलता, क्रिया में सरलता, निष्कामता संसार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन भगवान को प्रभावित करने के लिए हमें सच्चे मन से सरल होना होता है, सच्चे मन से निष्काम होना होता है। और जिस तरह एक अभिमानी को नहीं पता होता कि उसे अभिमान हो चुका है, उसी तरह से एक भक्त को, एक भगवान के प्रेमी को नाम जपते जपते, सेवा करते करते, स्मरण करते करते, श्रवण करते करते वो इतना डूबा होता है कि उसे नहीं पता चलता कि वो सरल हो चुका है, निष्काम हो चुका है, निर्लिप्त हो चुका है, असंग हो चुका है। और ये जो गुण हैं, सरलता, निष्कामता, असंगता, वैराग्य, निर्लिप्तता, ये भक्ति की बेल के फूल हैं। और पौधों में कहा जा सकता है कि इस पौधे का फूल इस सीजन में उगेगा, इस पौधे का फल इस सीजन में आएगा। लेकिन एक भक्ति की बेल ऐसी है कि जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि इसका फल और फूल, फूल यानी कि सारे सद्गुण, और फल यानी कि उन सद्गुणों से प्रभावित होकर भगवान का हमारे पास आ जाना, ये भक्ति की बेल का फल है। ये हमें कब मिलेगा? हो सकता है कई वर्ष लग जाएं, हो सकता है कई जन्म लग जाएं, हो सकता है यही जन्म हो, यही वर्ष हो, यही क्षण हो, लेकिन ये फल और फूल हमें तभी मिलेंगे जब हम अपनी भक्ति की बेल को पोषण देते रहेंगे। और ये पोषण होता है श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से और सेवा से। सेवा जो करता है निश्चित ही सच्चे मन से करता है, तो उसे भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। और प्रभावित करने का अर्थ है प्रभाव, भाव, मतलब भगवान को भी भावित कर देना, मतलब भगवान के मन में भी हम पर कृपा करने की भावना उजागर हो जाए। तो भगवान को भी भावित करने के लिए हमें अपनी भक्ति की बेल में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा आदि जैसे हाथ को डालते रहना चाहिए और इसे पोषित करते रहना चाहिए। निरंतर
पोषण करते रहने से एक ना एक दिन जरूर सद्गुणों के फूल हमारी भक्ति की बेल पर खिलेंगे और उन्हीं फूलों की सुगंध से प्रभावित होकर भगवान भंवरे की तरह हमारे पास चले आएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कृपा होती है गुरु की। ये श्रवण कीर्तन, सुमिरन, सत्संग, चरण सेवा आदि हमें गुरु से ही प्राप्त होती है। तो गुरु की कृपा पहले होती है, फिर भगवान की कृपा होती है। तो अपने गुरु की भी निरंतर कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जितना हो सके उनके सानिध्य में रहना चाहिए, क्योंकि उनके सानिध्य का बहुत बहुत लाभ होता है। गुरु की सेवा का बहुत बहुत लाभ होता है। गुरु कहकर कुछ भी नहीं देते। गुरु जो भी देते हैं वो बिना कहे, बिना दिखाए, अपने मन से, अपनी नजर की कृपा से दे देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को मैं फिर अपनी एक और अनुभूति के साथ आपसे मिलूंगी। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि मेरे जन्मदिन पर भोलेनाथ जी ने मुझे कैसे विश किया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और मिलते हैं अगले सोमवार को। तब तक श्री राधे।